Vision behind presenting this budget. Joining us on the broadcast is Union Minister C.R. Patil. Thank you very much for joining us. Mr. C.R. Patil, amid a lot of criticism, what the opposition has to say. First up, tell us, what was the government's intent on bringing this budget? What was the vision of the Modi government on the budget? Hello. C.R. Patil ji, can you hear me? हाँ जी बोलिए। C.R. Patil ji, what was the vision of the Modi government budget लाने के लिए? जैसे Modi government has said that this is a budget keeping in mind Viksit Bharat 2047. नहीं, विकसित भारत 2047 की बात अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है तो वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। हर सेक्टर के अंदर जो भी कमियां अभी तक बची है जो सपोर्ट के लिए, उसके ऊपर एक्शन लेनी पड़ेगी। और मैं मानता हूं हमारे मंत्रालय की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे यहाँ सबके घर में जो टॉयलेट बनाने की बात आई, स्वच्छता की बात आई, 12.5 करोड़ टॉयलेट सबके घर में बने। अगर ये बिना टॉयलेट हमारा देश विकसित हो सकता है क्या? विकसित भारत बन सकता है क्या? तो इसके परिणाम भी हमें मिले। हमें 12.5 करोड़ टॉयलेट बनाने के कारण 60 करोड़ लोगों को जो ओपन में बाहर शौच जाने की आदत थी, वो आदत में बदलाव आ गया। आप देखेंगे जो पानी के लिए नल से जल की योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया, तो 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए अगर दूर तक जाएगी और बोझ उठा के आएगी और जो भी क्वालिटी का पानी मिलेगा वो लेके आएगी, तो कभी हम विकसित भारत बन सकते हैं क्या? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इस योजना के कारण 15 करोड़ घरों में ये नल से जल से पानी मिलने लगा। 9 करोड़ बहनें जो बाहर रोज पानी के लिए बाहर जाती थी और बोझ उठा के आती थी, उसमें से उनको मुक्ति मिलेगी। 4.5 करोड़ घंटे उनके रोज ये पानी लेने जाने और आने में लगते थे, वो उनके बचा हुआ वो सब वही घंटे जो बचे उनके पास, वो अपने बच्चों पर ध्यान दे सकती है, उसके एजुकेशन पर ध्यान सकती है, आर्थिक उपार्जन के लिए काम कर सकती है। और अभी भी जो कुछ घरों में पानी देने का बाकी है, उसके लिए भी इसी बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और फाइनेंस मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने करीब 70,000 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित कर दिया। तो एक कमिटमेंट है इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए। ये जो प्राथमिकता है ये भी पूर्ण करनी पड़ेगी। तो स्वच्छ भारत की बात थी, नल से जल की बात थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के अंदर जो निर्मला सीतारामन जी ने 550 करोड़ रुपया आवंटित किया, वो एमकेट के लिए किया है। तो सभी खेतों में एक पाइपलाइन से पानी मिले और ड्रिप सिस्टम से वो खेत में पानी का यूज हो, उसके लिए उन्होंने 550 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट है और पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा ये जो किसान को ये पानी बचेगा तो उस पानी के कारण वो 2 फसल ले पाएगा, तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो हर प्रोजेक्ट के पीछे उनकी एक दीर्घ दृष्टि है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी निर्णय किए हैं वो दूर तक उसके परिणाम, दूरगामी परिणाम मिले, उसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की है। और उसी के कारण हम उसके अंदर देखते हैं, जैसे हमने नमामि गंगे की बात है, तो नदियों को जोड़ने की बात है। तो हमारे यहाँ गंगा एक पवित्र नदी है, मगर उसके अंदर कितने लोगों को आर्थिक उपार्जन मिलता है। ये नदी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उसको गंदी हो रही थी, उसको साफ करने के लिए पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरी कोशिश की और कई अंश तक उसके अंदर सफलता भी मिली है। और उसके अंदर और 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने आवंटित किया है कि जिसके वजह से नदी, सभी नदियां जो नमामि गंगे में आती है और सभी साफ होनी चाहिए, उसका जल ये पीने लायक होना चाहिए। तो ये कोशिश विकसित भारत तक जाने के लिए ये कोशिश इस बजट के अंदर की गई है। और उसी के कारण एक बजट के अंदर कोई युवा हो, महिला हो, वो दलित समाज का कोई होगा, वो किसान हो सकता है, वो सीनियर सिटीजन हो सकता है, सबके लिए कुछ न कुछ इस बजट के अंदर देते हुए पूरा देश को आगे बढ़ाने की जो चेष्टा इसके अंदर दिख रही है वो सफलता तक जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है।
ओके, सीआर पाटिल जी, आप कह रहे हैं कि इस बजट में सबके लिए कुछ है, लेकिन ऑपोजिशन के कई नेता हैं जो खुश नहीं है बजट से। राहुल गांधी ने कहा है कि इस बजट में लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये हम्टी डम्टी बजट है। कुछ अन्य नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी ने जिन्होंने कहा है कि ये एक डब्बा बजट है, इसमें किसी के लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए क्या जवाब देंगे? देखिए, ममता जी ने बंगाल की क्या हालत कर दी है आपको पता है। राहुल गांधी को कुछ कहने का अधिकार इसके लिए नहीं कि उनके परिवार ने 60 सालों से इस देश के ऊपर कब्जा था, एक चक्री शासन था। उन्होंने टॉयलेट नहीं दे पाए, उन्होंने घर में पानी तक नहीं दे पाए। ये सभी योजना ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 11 साल में कर दी। अगर ये पहले 10 साल में हो जाता तो आज देश कहाँ होता। तो ये जो अभी ये कहते हैं, उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। आज विकसित भारत की ओर देश बढ़ रहा है। सर्वांगीण विकास की जो बात है, हर सेक्टर के अंदर देश आगे बढ़ रहा है और ये पूरी देश और दुनिया जानते हैं। वो कंपेयर तक नहीं करते कांग्रेस के शासन के साथ, क्योंकि वहां कंपेयर करने जैसा कुछ है ही नहीं। मगर ये 10 साल 11 साल के अंदर जिस तरह से काम हुआ वो सभी सेक्टर को ध्यान में रखकर हुआ है। आज हमारे यहाँ जो स्टार्टअप हमने कभी सुना नहीं था, आज करोड़ों बच्चे, करोड़ों युवा अपने टैलेंट के साथ स्टार्टअप लेके आगे जा रहे हैं। वो अपने मन में जो उनकी भावना है, उनके मन में जो इच्छा है, वो पूर्ण करने के लिए सरकार की ओर से उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। यही दिखाता है कि ये बजट के साथ ये जो 11 साल का शासन वो सभी के लिए है और सबको उसका फायदा भी मिला है। ओके, ऑल राइट। सीआर पाटिल जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द